हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारा नया पाठ साये यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक है हिमांशु जोशी। हिमांशु जोशी का जन्म 1935 को उत्तराखंड में हुआ। पत्रकार तथा कथाकार के रूप में इन्होंने बहुत प्रसिद्धि पाई। इनकी कहानियों के नाट्य और रेडियो रूपांतर अनेक भाषाओं में प्रसारित होते रहते हैं। सरल भाषा और छोटे छोटे वाक्य इनकी लेखन शैली की विशेषता है। अनेक पुरस्कारों और सम्मानों को प्राप्त कर चुके जोशी जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं सूरज चमके आधी रात, कगार की आग, अरण्य आदि। इनकी हाल ही में मृत्यु 2018 में हुई। बच्चों, इस दुनिया में ऐसे अनेक मित्र होते हैं जो केवल समृद्धि के समय ही हमारे साथ रहते हैं, लेकिन सच्चा और विश्वसनीय मित्र वही होता है जो बुरे समय में साथ निभाता है। एक सच्चा मित्र हमारे जीवन की अनमोल संपत्ति के समान है, क्योंकि हम हमारे दुख दर्द को सच्चाई से हमारे साथ बांटते हैं। यदि किसी के पास ऐसा मित्र है तो उसके जैसा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। कहानी साये भी एक ऐसे ही मित्र की कहानी है जो अपने मित्र की मृत्यु के बाद निस्वार्थ भाव से भारत में रहने वाले अपने मित्र के परिवार की मदद करता है और उसके परिवार वालों को मृत्यु का पता तब तक नहीं चलने देता जब तक उसका पुत्र अपने परिवार की देखभाल करने योग्य नहीं हो जाता। तो आइए इस पाठ में देखते हैं। नन्हे नन्हे दूधमुए बच्चे, अकेली रुग्ण स्त्री। नाते रिश्ते का ऐसा कोई नहीं जो ज़रूरत पर काम आ सके। यानी कि उस महिला के छोटे छोटे बच्चे जो दूध पीने वाले थे और वह महिला भी बीमार थी, जिसका ऐसा मदद करने वाला नाते रिश्ते में भी कोई नहीं था जो उसको ज़रूरत पर काम आ सके। पति सुदूर अफ्रीका में अस्पताल में बीमार, महीनों तक कोई पत्र नहीं। पति भी अफ्रीका में व्यापार करने के लिए गए थे और वह भी अस्पताल में बीमार थे, जिनका महीनों तक कोई पत्र भी नहीं उन्हें मिला था। एक दिन लंबे अरसे के बाद एक पत्र मिला। नैरोबी के किसी अस्पताल से आया था। नैरोबी यहाँ अफ्रीका में एक शहर है। लिखा था, पहले अस्पताल में जगह नहीं मिली, बाद में स्थान मिला, किंतु इस अनावश्यक विलंब के कारण रोग काबू से बाहर हो गया है। जिस तरह से हम देखते हैं कि सरकारी अस्पताल में बीमार लोगों की मरीजों की लंबी कतारें लगी रहती है, जहाँ पे ज़्यादा संख्या होने के बावजूद वहाँ पे इलाज जल्दी नहीं हो पाता। इसी प्रकार बाद में डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी। ऐसे कैसे उन्हें डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दे दी। चंद दिनों की मेहमानदारी है। डॉक्टर उस मरीज को कहते हैं कि आप कुछ दिनों के ही मेहमान हैं, उसके बाद तुम लोगों का क्या होगा कुछ सोचता नहीं, लेकिन भरोसा रखना, भगवान रखवाला है। पत्नी पत्र पढ़ती है और रोती। फिर उन्होंने अनेक चिट्ठियाँ डाली और फिर तार। तब कहीं किनिया की मोहर लगा एक विदेशी लिफाफा मिला। उस पत्नी ने अपने पति को बहुत सारी चिट्ठियां डाली और फिर तार भी भेजी। तब कहीं जाके किनिया की मोहर लगा एक विदेशी लिफाफा मिला। उस लिफाफे में लिखा था, परमात्मा का ही चमत्कार है कि हालत सुधर रही है, एक नया जन्म मिला है। थोड़े दिनों बाद फिर पत्र आया, पहले की तरह किसी से बोलकर लिखवाया हुआ। हालत पहले से अच्छी है, अब चिंता की कोई बात नहीं। हमेशा की तरह इस बार भी कुछ रुपए पहुंच गए। चिट्ठियां नियमित रूप से आती रही। पत्र में लिखा था, हाथ के ऑपरेशन के बाद अब मैं पत्र नहीं लिख पाता, इसलिए किसी से लिखवा लेता हूँ। जब भी हमारे हाथ को चोट लगती है तो हम लिखने के काबिल नहीं रहते, तो किसी की मदद अवश्य लेते हैं। उसी तरह से इस व्यक्ति ने भी किसी से मदद लेकर पत्र लिखवा लिया था। धीरे धीरे अपने कारोबार का भी कुछ विस्तार कर रहा हूँ।
शहर के पास कुछ नई ज़मीन खरीदने का भी इरादा है। लगभग 3 बरस बीत गए। घर की ओर से पत्र पर पत्र आते जा रहे कि अब उसे थोड़ा समय निकालकर कभी घर भी आना चाहिए। बच्चे उसे बहुत याद करते हैं। जब भी हमारे पापा कहीं दूसरे गांव जाते हैं तो हम बार बार उन्हें फ़ोन करके बताते हैं कि पापा जल्दी आओ, मेरे लिए ये खिलौने लाओ, मेरे लिए ऐसी ड्रेस लाओ। तो उसी तरह से ये बच्चे भी उस व्यक्ति को याद कर रहे थे और उन्हें बार बार आने के लिए कह रहे थे। जो जो हिदायतें चिट्ठियों में लिखी रहती है उनका अक्षरशः पालन करते हैं। उनके पापा जो जो उन्हें बताते हैं कि पढ़ाई करनी चाहिए, मम्मी का कहना मानना चाहिए, बहुत मेहनत करके पढ़ाई करनी चाहिए, तो यह सब बच्चे जो भी चिट्ठी में उनके पापा लिखते थे उनका कहना मानते थे, अपने मम्मी का कहना मानते थे। अज्जू जो उनका लड़का था, अज्जू कहता था कि वो बड़ा होकर वह भी पापा की तरह अफ्रीका जाएगा, पापा के साथ खूब काम करेगा। अब वह पूरे 12 साल का हो गया है, 6ठी कक्षा में अव्वल आया है। मास्टर जी कहते हैं कि उसे वजीफा मिलेगा। वजीफा यानी कि छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप। चिट्ठी के जवाब में बहुत सी बातें थी। लिखा था, इस समय तो नहीं, हाँ अगले साल तनु के ब्याह पर अवश्य आऊँगा। उन बच्चों के पिता ने उन्हें पत्र में लिखा था कि अभी इस साल तो उनका आना नहीं होता, हाँ तनु के शादी में यानी उनकी बेटी के शादी में वह अवश्य उनके पास पहुंच जाएंगे। योग्य वर तो यहाँ भी मिल सकते हैं, पर विदेश में, अफ्रीका जैसे देश में लड़की को ब्याहने के पक्ष में नहीं है। दहेज की चिंता नहीं करना। किसी भी लड़की की शादी करते समय दहेज पैसा खर्चा बहुत होता है, तो इस पैसे की चिंता मत करना। वर की तलाश में अधिक भटकने की आवश्यकता भी नहीं हुई। आसानी से खाता पिता घर मिल गया। शादी की तिथि निश्चित हो गई। नैरोबी से पत्र आया कि वह समय पर पहुंच रहा है, गहने कपड़े सब साथ लाएगा। लेकिन शादी के समय वह चाहकर भी नहीं पहुंच पाया। विवशताओं से भरा लंबा पत्र आया कि इस बीच जो नया कारोबार शुरू किया है उसमें मजदूरों की हड़ताल चल रही है। मजदूरों की हड़ताल यानी कि जो मजदूर अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए काम बंद कर देते हैं, उसे मजदूरों की हड़ताल कहते हैं। तो ऐसे संकट के समय में यह सब छोड़कर वह कैसे आ सकता है। हाँ, गहने कपड़े और रुपए भिजवा दिए हैं। वर वधू के चित्र उसे अवश्य भेजे, वह प्रतीक्षा करेगा। वर वधू के चित्र यानी कि हम शादी में जो एल्बम बनाते हैं, शूटिंग करते हैं, वैसे चित्र, एल्बम, फोटो वह अवश्य भेजने के लिए वो कह रहे हैं और वह उनकी राह देखेगा। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। विवाह के सारे चित्र भी भेज दिए गए। अज्जू ने इस वर्ष कई इनाम जीते। हाई स्कूल की परीक्षा में वह जिले भर में प्रथम रहा। खेलों में भी पहला स्थान मिला। इनाम में मिली सारी वस्तुओं के फोटो भी वह पापा को भेजना न भूला। बदले में कीमती कैमरा आया, गरम सूट का कपड़ा आया, सुंदर घड़ी और मर्मस्पर्शी लंबा पत्र आया। लिखा था कि वह बच्चों की उम्मीद पर ही जी रहा है। पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। इस पाठ का अगला भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे।